सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 40 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। मजमूई अमवात 23,462 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक एक दिन में 4,858 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। और कोरोना की चौथी लहर खतरनाक, विफाक का भी बड़ा इकदाम उठाने का फैसला। NCOC सरबराह असद उमर वजीर आज़म इमरान खान को कोरोना से मुताल्लिक आज ब्रीफिंग देंगे। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियों में इजाफे का इम्कान है। तरीक़ेकार रहा है एक टारगेटेड तरीके से। हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में, जैसी हमारे ज़्यादातर हमारे इस खत्ते के अंदर नजर आई है। ये वाली जो लहर है इसकी बुनियाद जो बन रही है वो भारतीय वेरिएंट है। वो जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ कोरोना का वो इंतहाई तेजी से फैलता है। सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है। डॉक्टर साहिबान ने जो तदाबीर बताई हुई उस पर अमल करेंगे, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिए ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसमें हो ये रहा है घर में एक को लगता है, एक फर्द को लगता है तो एकदम से पूरे घर के अंदर फैल जाता है। रास्ता इधर से निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है। जितना ये पैसा इस वैक्सीन को खरीदने के लिए वफाकी हुकूमत खर्च करने जा रही है वो तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब है और अरबों रुपए की वैक्सीन मंगवाई जा चुकी है, तेजी से लगवाई भी जा रही है। 2600 वैक्सीनेशन सेंटर मुल्क के अंदर पूरे मुल्क के तूल अर्ज में कायम कर दिए गए हैं। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन और पिछले 6 दिन में हर दिन जो है वो एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन रही है। जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की अपने लिए हदफ सेट करने के लिए वो बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। साथ ही खबरदार कर दिया कि किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। लॉकडाउन का मतलब लोगों को भूखा रखना है। लोगों तक खाना पहुंचाने के वसाइल नहीं तो लॉकडाउन भी नहीं कर सकते। बराह रास्त टेलीफोन पर अवाम के सवालात का जवाब देते हुए बताया कि कोरोना लॉकडाउन से नहीं वैक्सीनेशन से खत्म होगा। हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें और मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेजी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। अभी तक पाकिस्तान ने 3 करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ मराकज़ पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद कोरोना के खतरे को नज़रअंदाज कर रही है। एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, कामरान मिन्हाज से जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा कितना रश है आज एक्सपो सेंटर में? जी बिल्कुल, कराची में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है और कराची के मुख्तलिफ जो है मराकज़ में जो है वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, जहां पर कराची के शहरी बड़ी तादाद में जो है वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक्सपो सेंटर में, जहां पर मर्द व ख़वातीन शहरियों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है जो वैक्सीनेशन के लिए आई हुई है। और यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जो SOPs हैं कोरोना वायरस से बचाव की, उन्हें जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो है कोरोना वायरस फैलने के खतरात जो है बहुत ज़्यादा हो गए। अगर कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो अभी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर शहरियों की एक्सपो सेंटर में जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं। और यहाँ पर अंदर जो है दाखिला ममनू कर दिया गया है, मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता। अमले की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये इकदाम किए गए हैं, इसलिए मीडिया को भी रोका गया है। लेकिन शहरी जो है समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे हैं अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने के ख़तरात मौजूद हैं। और इसके अलावा दीगर जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर भी बदनज़मी देखने में आ रही है और अब तक जो है वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह
से शहरी बहुत बड़ी तादाद में एक साथ मौजूद हैं और कोरोना वायरस के फैलने के खतरात वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो सूरत हाल है इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में कोरोना वायरस के बारे में ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि आप भी मीडिया पर रोज़ाना ये खबरें देख ही रहे होंगे कि जो वैक्सीनेशन की जा रही है उससे ये कहा जा रहा है कि मज़ीद कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस अमल को किस तरह से अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए कि ये जो एक खदशा है ये दूर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत बड़ा एक इशू है और मैं समझता हूँ कि एक तरफ हमने लॉकडाउन लगा के लोगों को घर पे रहने के लिए किया गया है और दूसरी तरफ लोग घर से निकल के और सब एक साथ मिल के खड़े हुए हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये एक खतरनाक मसला हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए, लोगों के दरमियान फासला रखा जाए और सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत मास्क लगा के रखा हुआ हो। मैं समझता हूँ कि इंतजामिया ये ऐलान करे कि जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को लगाई जाएगी या अंदर उन्हीं को भेजा जाएगा जो मास्क लगा के रखेगा और सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसको मैनेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन का अमल मुमकिन है कि लोगों के घर जाके वैक्सीन लगाई जाए? मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत देर भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत एनर्जी की ज़रूरत है और वैक्सीन की अफादियत का भी इशू आ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमल है कि सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा घर के करीब बनाया जाए और लोग जाकर वहाँ वैक्सीन लगाएं, यही अमल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो बताना चाह रहा था कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो 24 घंटे का जो 12 सेंटर खोले गए हैं, बाकी सेंटर पे हमें शिकायत आ रही है कि वैक्सीन की कमी हो रही है, वैक्सीन मौजूद नहीं है। वहाँ पर भी बहुत रश है। जो दूसरे सेंटर्स हैं जो कि अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को ज़रूर देखा जाए। NCOC जो कि वैक्सीन देती है और सिंध गवर्नमेंट जो कि वैक्सीन लगा रही प्रॉपर मैनेज करे, तो आवाम को जितनी सहूलत दे के हम जितनी जल्दी लगा सकें, ये बहुत अच्छी बात ये है। चाहे डिटरेंस के साथ, चाहे डर और खौफ के साथ लोग घर से निकल के वैक्सीन लगा रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है कि लोग जो है वो कोरोना से के मरने से नहीं डर रहे, बल्कि उनकी सिम बंद होने से या तनख्वाह रुकने से डर के वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन कोई वजह भी है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आवाम को किसी तरह ये समझ में आ गया है कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है अब। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि सिंध हुकूमत की जानिब से भी लॉकडाउन कर दिया गया है और मज़ीद पाबंदियों को सख्त किया जा सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि 4000-5000 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर ये प्रॉब्लम है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये और जगहों पे नहीं होगा, सिर्फ कराची का इशू है। ये कुछ दिनों की बात है, आगे चल के ये पूरे मुल्क के मेजर सिटीज़ जो हैं, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, पेशावर, आप देखें तो बढ़ रहा है। ये मैंने ईद से पहले कहा था कि लोग जब छुट्टियों में अपने अपने जगह जाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। आपको याद होगा कि आपके साथ भी प्रोग्राम में मैंने ये बात, और अब देखिए कि ये चूंकि हम जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर हम स्टेप्स उठाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि दूसरे लोग भी इसकी प्रिवेंशन के इक़दाम करें, इसको रोकें कि ये स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट है सारा का सारा और ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है, क्योंकि सिंध वाले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी कराची में वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की कोशिश की थी बहुत सी जगहों पे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रोविंस के लोग या शहर के लोग मेरे ख्याल में इसी तरह को देखते हुए, एग्जाम्पल को देखते हुए दूसरे लोगों की भी जानें बचाई
उठाई जाए और पहले से इक़दाम किया जाए, लोगों को समझाया जाए, कुछ इसी तरह के इक़दाम किए जाएं कि उनको बोला जाए कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपके साथ कहीं बस में नहीं बैठने दिया जाए। जो भी हुकूमत ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में अब तक तहकीक में क्या कुछ सामने आया है? सिम्टम्स कितने डिफरेंट हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट जो है इसका वो नेगेटिव आता है, टेस्ट में शो नहीं होता है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को ये समझना है कि ये जो पहले जितनी भी हम कोरोना की बात करते थे उसके अंदर शुरू से ही तबीयत ऐसी खराब होती थी कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था आपको, तो आपको पता चल जाता था कि जी पॉजिटिविटी, आपको पॉजिटिव आप हुए हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट में एक मुख्तलिफ चीज़ ये है कि सिंपल फ्लू की तरह सिम्टम शुरू होता है, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, सर का दर्द, और यही सिम्टम इन्फ्लुएंजा। क्योंकि मैं ENT का डॉक्टर हूँ, नाक कान गले के मरीज देखता हूँ, तो हमें पता है कि जो इन्फ्लुएंजा के जो मरीज होते हैं वो कुछ इसी तरह सारा कुछ होता है, तो ये एक मिक्स हो रहा है। तो लोग हमारे यहाँ चूंकि नज़ला जुकाम को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं, तो उसकी वजह से होता ये है कि लोग जब देर से जाते हैं तो वहाँ पर बात ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर दूसरी बात जो आपने टेस्ट की बात की है कि जब ये सिम्टम नज़ला जुकाम का शुरू होता है और उस वक्त ही अगर कोई डर के मारे अपना टेस्ट करा लेता है तो वो नेगेटिव आता है। तो लिहाजा लोगों को चाहिए कि जब सिम्टम शुरू हो तो उसके 3-4 दिन आए, जब आपको बुखार या जिस्म में दर्द, आपको लगता है कि अब कुछ बात अजीब सी हो रही है, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन शुरू में जो है लोग करा लेते हैं, कुछ एहतियात के तौर पे करा लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो उस वक्त नेगेटिव आता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4-5 दिन से लेके और 9-10 दिन तक के दरमियान आपको ये पॉजिटिविटी रेट वो आती है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि शुरू में ही होशियार हो जाए। अगर किसी को नज़ला जुकाम, गले की खराबी हो रही है तो फौरी तौर पे हो जाए, और जिस्म में दर्द और तेज बुखार होता है तो ये समझ लें कि ये वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का वायरस हो, चाहे कोरोना का वायरस है। डॉक्टर कैसर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया।